अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग क्या होती है, हलाल हराम, सारी कुछ हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग होती क्या है? बेसिकली हमें पहले तो ये पता होना चाहिए ट्रेडिंग बोलते किसको हैं। अब देखें, ट्रेडिंग बिल्कुल सिंपली बोलते हैं बाय और सेलिंग। उसके साथ जो हमें जो प्रॉफिट होता है वो हमारे पास जो है ट्रेडिंग लाती है। एग्जांपल के तौर पे जैसा कि हमारे पास शॉपकीपर हैं, वो फॉर एग्जांपल 1,000 रुपये का कोई भी प्रोडक्ट लाते हैं। कपड़े की एग्जांपल ले लेते हैं, 1,000 रुपये कपड़े का जोड़ा लाते हैं, अब 1,200 1,500 रुपये का सेल करते हैं। 200 300 जो अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं वो ट्रेडिंग कहलाती है। ठीक हो गया। अभी देखिए, ट्रेडिंग दो तरह की होती है, एक होती है ऑनलाइन और एक होती है ऑफलाइन। ऑफलाइन की अभी मैंने आपको एग्जांपल बता दी, जैसा कि मशहूर मार्केट के अंदर दुकानदारों ने अपने नाम रखे होते हैं, जैसा कि मारूफ ट्रेडर, फलां फलां शेख ट्रेडर, दूसरे तीसरे। अब ये शॉप्स के नाम जो होते हैं, क्योंकि वो ट्रेड कर रहे होते हैं, बिल्कुल वो कम प्राइस पे प्रोडक्ट लाते हैं, आगे जो है महंगी प्राइस पे सेल कर देते हैं। ये ट्रेडिंग होती है। ये तो होगी ऑफलाइन। अब ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या होती है? ऑनलाइन वही चीज़ आप जो है ना ऑनलाइन सेल परचेज करो, तो वो आपके पास उसके साथ जो कमीशन आएगा, आपके पास प्रॉफिट आएगा, वो आपके पास ट्रेडिंग कराएगी। ठीक हो गया। अभी हम आगे चलते हैं। जो ऑनलाइन ट्रेडिंग हम सीख रहे हैं, तो ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर किस तरह की होती है ट्रेडिंग और कितने टाइप्स की होती है, तो हम इसकी टाइप्स पढ़ लेते हैं पहले। तो सबसे पहले जो ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर आ जाती है, वो करेंसी के ऊपर ट्रेड होती है, उसे बोलते हैं हम फॉरेक्स ट्रेडिंग। एग्जांपल के तौर पे जैसा कि ये करेंसी की ट्रेड क्या होती है, हम सऊदीया जाते हैं, वहां से हम रियाल लाते हैं और पाकिस्तानी करेंसी के अंदर चेंज करते हैं। अब रियाल को पाकिस्तानी करेंसी के अंदर चेंज करते हैं, तो देखो हमारे पास जो है ना, एक रियाल जो है 75 76 रुपए का, तो पाकिस्तानी रुपये हमें ज़्यादा मिलते हैं। अब जो एक्सचेंज का काम करते हैं, वो 2 3 रुपए पर रियाल के साथ अपना कमीशन रखते हैं। दिन में अगर उन्होंने 1 रियाल जो है एक्सचेंज किया, तो 3 4 लाख आराम से वो बना लेते हैं पाकिस्तानी। तो ये होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग। आगे दूसरी आ जाती है स्टॉक। अब स्टॉक क्या होता है? किसी भी कंपनी के शेयर वगैरह होते हैं, जैसा कि हम ले लेते हैं एप्पल आ गई, उसके बाद एनवीडिया आ गई। इस तरह बहुत सी कंपनी, हम उनके क्या ले लेते हैं, शेयर्स वगैरह। उनकी शेयर्स की प्राइस जितनी ऊपर जाती रहती है, हमें इतना प्रॉफिट होता रहता है। आगे आती है क्रिप्टो। अब क्रिप्टो क्या होती है? क्रिप्टो जैसा कि ऐसी ऐसी करेंसी होती है जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे कि अब फॉरेक्स करेंसी मैंने कहा ना, हम यूरो दिरहम दिनार वगैरह के ऊपर काम करते हैं, तो ये रियल में एग्जिस्ट करती हैं, दुनिया में है। लेकिन जो क्रिप्टो के अंदर करेंसी होंगी, वो करेंसी दुनिया के अंदर एग्जिस्ट की लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, जस्ट इंटरनेट की दुनिया में होंगी, जस्ट इनसे ही समझ लें। जैसा कि बिटकॉइन वगैरह हैं। आगे हम उनकी भी बात करते हैं। इसके आगे आ जाता है बाइनरी ट्रेडिंग। अब बाइनरी ट्रेडिंग क्या होती है? बाइनरी ट्रेडिंग बिल्कुल ऑपोजिट है। किसी भी करेंसी के ऊपर ट्रेड की जाती है, पर बिट लगाई जाती है, जिसे जुआ समझ लें। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई बिट लगा ली कि अप आएगा डाउन आएगा, अब आप गई तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे, डाउन आया तो जीरो हो जाएंगे, बिल्कुल जुआ। तो हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, हम उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली करेंसी को बोलते हैं। करेंसी जैसे कि हमने यूरो बाय कर लिया जेबीपी के बदले, या जेपीपी बाय कर लिया, सेल कर लिया, तो ये हमारे पास इसके ऊपर जितनी भी प्राइस के साथ हमें कमीशन आएगा, वो हमारे पास क्या होगा जी? फॉरेक्स ट्रेडिंग में आएगी। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा कि मेरे पास यूरो पड़े हुए थे, या फॉर एग्जांपल मेरे पास दिनार पड़े हुए थे, या रियाल पड़े हुए थे मेरे पास, तो रियाल को मैंने एक्सचेंज करवाया। मेरे पास 100 रियाल था, आज उसकी कीमत जो है ना 7,000 थी। लेकिन मैंने महीने बाद एक्सचेंज कराया, तो वही 100 रियाल 8,000 रुपये के सेल हुए। अब मुझे देखो 1,000 रुपये प्रॉफिट आया ऊपर ना, मैंने एक महीना सब्र किया, लेकिन 1,000 रुपये प्रॉफिट आया। अब वो जो प्रॉफिट है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग आ गई। ठीक हो गया। एक्सचेंज का काम करते हैं, करेंसी के बदले करेंसी खरीदते हैं। अब दूसरी आ जाती है स्टॉक। अब स्टॉक के अंदर क्या होता है? शेयर्स होती हैं कंपनीज की, हम उनको बाय करते हैं। जैसे कि टेस्ला आ गई, एक कंपनी, मशहूर कंपनी, उसके स्टॉक वगैरह हम खरीदेंगे। जैसे ही उनकी प्राइस इंक्रीज होगी, तो हम उसे सेल कर देंगे। जो प्रॉफिट आएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा जी? ट्रेडिंग में आ जाएगा। ठीक है। अब और क्या कुछ कर सकते हैं? अब फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो तीसरी चीज आ जाती है ना, वो हम करते हैं क्या जी? कमोडिटीज। जैसे कि हम गोल्ड के अंदर ट्रेड करते हैं। अब देखें, सोना खरीद के हमने रख लिया, जैसे ही महंगा होगा हम उसे सेल कर देंगे। इस तरह सिल्वर आ गया, सिल्वर जैसा कि चांदी आ गई, चांदी को हमने सस्ते दामों में खरीदा और महंगे दामों में क्या कर दिया? बेच दिया। इसके बाद ऑयल आ गया, जैसा कि गैस वगैरह हमारे यहाँ भी आती है, डीजल पेट्रोल वगैरह सस्ते दामों पे खरीद लिया, महंगे दामों पे सेल कर दिया। उसके साथ जो हमारा प्रॉफिट है, वो हमारे पास जो है ट्रेडिंग कहलाएगी। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर हम काम कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर क्रिप्टो के ऊपर भी ट्रेड होती है। अब क्रिप्टो जो है करेंसीज होती हैं, जैसे कि बिटकॉइन, एथीरियम वगैरह, इसके ऊपर ट्रेड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, तो लेकिन एक बात करते हैं, इनको भी, इनके ऊपर भी हम ट्रेड कर सकते हैं इंशाल्लाह, वो भी आगे चल के देखेंगे। अब अब हमारे पास इसके अलावा भी होती हैं कुछ कंपनी के स्टॉक, जैसे कि अमेरिका की कंपनी बड़ी बड़ी, जैसे कि S&P 500, ये नस्तिक वगैरह भी इसे बोला जाता है, US 100 भी बोला जाता है। इसके ऊपर भी हम ट्रेड कर सकते हैं। आगे चल के इसके बारे में ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अब हम जो ट्रेड करते हैं ऑनलाइन, ये डायरेक्ट हम रियल मार्केट में कर रहे होते हैं, तो रियल मार्केट में हम डायरेक्ट खुद नहीं जा सकते।
तो हमें बीच में किसी बैंक की या एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है, उसे हम बोलते हैं ब्रोकर। क्या बोलते हैं? ब्रोकर। अब ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर बहुत ज्यादा चीज काम की है। ब्रोकर वो चीज होती है जो हमारे हमारे और जो रियल मार्केट होती है उसके दरमियान जो है ना, कनेक्शन कायम करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं और आप ट्रेड कर रहे हैं, तो डायरेक्ट हम एक दूसरे से फेस टू फेस ट्रेड नहीं कर सकते ना, क्योंकि मैं और आप तो इजीली कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ी इंटरनेशनल मार्केट होती है उसके अंदर हम डायरेक्ट ऑनलाइन ट्रेड नहीं कर सकते। तो हमें बीच में किसी बैंक वगैरह की जरूरत पड़ती है जो देखें, हमें पैसे एक्सचेंज करवा के दे, तो करेंसी वगैरह हमें एक्सचेंज करवा के दे, सेव करके रखे हमारा पैसा। ऑनलाइन की फील्ड के अंदर उसे बोलते हैं ब्रोकर। क्या बोलते हैं? ब्रोकर। हम डायरेक्ट खुद बाय सेल नहीं कर सकते, हम ब्रोकर के जरिए बाय सेल करते हैं। हम अपना पैसा ब्रोकर को देते हैं, ब्रोकर आगे से बाय या सेल करवा के हमें वो चीज़ देते हैं। बीच में थर्ड पर्सन के तौर पे काम करता है ब्रोकर। ठीक हो गया। अब ब्रोकर कौन से हैं? जैसा कि MT4 आ गया, MT5 आ गया, सी ट्रेडर आ गया, और इस तरह के बहुत से हैं, हम अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो हम यूज करेंगे MT5। हम जो ब्रोकर यूज करेंगे वो MT5। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि MT5 क्या है और उसके ऊपर अकाउंट कैसे बनाया जाता है और ट्रेड कैसे की जाती है। इंशाल्लाह।